हेलो गाइस, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट इस वीडियो को पूरा देखना और पूरा समझने की कोशिश करना। कल अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम हुआ और अप्लाइड मैथ्स एग्जाम में कुल इन 6 क्वेश्चंस में हम सभी को दिक्कत महसूस हुई। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि इन 6 क्वेश्चंस में मतलब जो हम सीबीएसई से डिमांड कर रहे हैं कि भैया इन 6 क्वेश्चन के नंबर दे दो, क्या वो डिमांड सही है? पहले इस बात को समझो। और बिल्कुल सही डिमांड क्या होनी चाहिए फिर उस बात को समझना फटाफट तेजी में एकदम स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 17 में भाई आपको ये पावर गिवन नहीं है, ठीक है। इसके मतलब सीबीएसई अपने को साबित करने के लिए बोल सकती है कि ये वाली पावर आप अपने आप कैलकुलेट कर लो। तो मेरे दोस्तों, आपको मालूम है सेक्शन ए को करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट लगने चाहिए थे, और अगर हम ये वाली पावर कैलकुलेट करेंगे तो हमें 25 मिनट से अधिक समय का टाइम लगेगा। यानी कि ये वाली पावर 100% हमें एग्जाम में गिवन होनी चाहिए थी। तो सीबीएसई अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कहती है कि अपने आप कैलकुलेट करो, तो इस पावर को कैलकुलेट करने बैठेंगे तो हमारा एग्जाम 100% छूटना ही छूटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भैया पहले वाला क्वेश्चन 70वें क्वेश्चन के 1 मार्क्स की डिमांड करना बिल्कुल सही है। 1 नंबर हर एक बच्चे को मिलना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ये पावर गिवन नहीं है। 19वें नंबर क्वेश्चन में जो इसमें ए और आर की वैल्यू थी, तो कई टीचर से मैंने बात करी, वो टीचर कह रहे हैं कि भाई ए गलत है ना। टीचर का कहना है भाई अगर ए गलत है तो कहानी खत्म है, ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर दो, ए गलत है आर सही है। भाई टीचर्स का कहना यह है कि भैया ए गलत है तो आर को देखो मत, ऑप्शन नंबर डी पे जाकर के टिक मार दो, ए गलत है आर सही है। एग्जाम्पल को चेंज करके देखते हैं। ए में लिखा था क्या सीबीएसई पागल है? आपने कहा नहीं सीबीएसई पागल नहीं है, आपने ऑप्शन नंबर डी पे टिक मार दिया। आर को पढ़ा ही नहीं, आर में लिखा था क्या सीबीएसई महापागल है? तो यार अगर सीबीएसई पागल नहीं है तो सीबीएसई महापागल भी नहीं है। भाई आप ही कह रहे हो ना कि सीबीएसई पागल नहीं है, और फिर आप कह रहे हो कि आर इस वाले ऑप्शन के हिसाब से आप कह रहे हो कि आर सही है, सीबीएसई महापागल है। भाई सीबीएसई पागल नहीं है तो महापागल भी नहीं है। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं। इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड का यूज करो, या फिर यहाँ पे इक्वल टू का वर्ड का यूज करो, मतलब इक्वल टू का साइन लगाओ, दोनों में से कोई एक बात गलत है। तो इस वाले का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए गलत है आर गलत है, दोनों गलत हैं। ठीक है भैया, ए भी गलत है आर भी गलत, दोनों के दोनों गलत हैं। तो जिस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी टिक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी टिक नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यह है कि भाई हमारे इस वाले क्वेश्चन में भी 1 नंबर हर एक बच्चे को मिलने चाहिए, हर एक बच्चे को इस क्वेश्चन का 1 नंबर मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। उसके बाद बच्चे कह रहे हैं 26 नंबर पे एक आर रिपीटेड डायल्यूजन, वो वाला क्वेश्चन गलत है। रिपीटेड डायल्यूजन का क्वेश्चन चॉइस में आया था, तो भाई अगर आपको रिपीटेड डायल्यूजन नहीं आता तो चॉइस वाला क्वेश्चन करो ना। इसमें सीबीएसई ऐसा बोलेगा भाई अगर आपको रिपीटेड डायल्यूजन नहीं आता है तो आप चॉइस वाला क्वेश्चन करो, क्यों रिपीटेड डायल्यूजन के पीछे पड़े हो? तो इसका मतलब यह है कि इस वाले क्वेश्चन की डिमांड करना गलत है, ठीक है भैया, इस वाले क्वेश्चन की डिमांड करना गलत है। और मैंने सिलेबस का एक एक वर्ड ढंग से पढ़ लिया है, ये आपके सिलेबस में था, ये डिलीटेड नहीं था, ठीक है, ये डिलीटेड नहीं है, ये सिलेबस में है। और इसका क्वेश्चन आपको सीबीएसई हैंडबुक में भी देखने को मिलेगा। तो सीबीएसई बोलेगा भाई हमने अपनी हैंडबुक में दिया हुआ है, बच्चा पढ़ के नहीं आया, टीचर ने तुमको नहीं पढ़ाया, तुम्हारी गलती, ठीक है ना। तो ये वाला सिलेबस में है, इसकी हम डिमांड नहीं कर सकते। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के क्वेश्चन में जो अल्फा वैल्यू है, ठीक है, अल्फा वैल्यू यानी कि गलत होने का चांस, सिग्निफिकेंस लेवल यहाँ पे गलत दिया हुआ है। सिग्निफिकेंस लेवल यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ऐसा कोई सिग्निफिकेंस लेवल नहीं होता है। सिग्निफिकेंस लेवल में 5% होता है, 0 पॉइंट में 0.5, ठीक है अभी 0 पॉइंट में 0.5 वैल्यू होती है, तो ये वाली मिस प्रिंट है, ठीक है, ये वाला मिस प्रिंट है। इस वाले क्वेश्चन के हर एक बच्चे को नंबर मिलने चाहिए, तो इन 3 क्वेश्चन की डिमांड करना बिल्कुल सही है। उसके बाद में आता है 34 नंबर पे टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में कई सारे टीचर कह रहे हैं कि यहाँ पे इरेगुलर टाइम का क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों अगर ये इरेगुलर टाइम का क्वेश्चन है तो सीबीएसई हमें बोलेगा कि हमने ये वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू में दिया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने तब क्यों नहीं बोला? आप लोगों ने तब क्यों नहीं बोला कि ये वाला क्वेश्चन इरेगुलर टाइम का क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, अब क्यों बोल रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि इस वाले क्वेश्चन में हम सीबीएसई से डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में सीबीएसई से डिमांड नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि भैया इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा है एंड आपने लेंदी पेपर बनाया है, तो आप इसके अंदर लीनियंट चेकिंग कर दो, ठीक है, आप इसके अंदर लीनियंट चेकिंग कर दो, क्योंकि इसके अंदर ट्रेंड लाइन का इक्वेशन डिटरमाइन करना अपने आप में बड़ी बात है। कैलकुलेशन टफ है, इरेगुलर टाइम है, कैलकुलेशन ज्यादा है, बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा, तो जो ट्रेंड वैल्यू का पोर्शन था वो थोड़ा ज्यादा था,
ठीक है, कुछ अधिक लेंथी था 5 नंबर के हिसाब से, ये वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा था, तो इसके अंदर लीनियंट चेकिंग करो। 38 नंबर में ईएमआई की केस स्टडी, जो 4 नंबर की केस स्टडी है, इसके अंदर जो आपको सेकंड वाला पार्ट दिया हुआ था, है ना, जो आपको सेकंड वाला पार्ट दिया हुआ था, सेकंड वाले पार्ट को हम ये कहते हैं भैया, सेकंड वाले पार्ट का फॉर्मूला सीबीएसई की हैंडबुक में नहीं दिया हुआ। सेकंड पार्ट का फॉर्मूला है एमोटाइजेशन के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया था ईएमआई के ब्रैकेट में 1 प्लस आई पावर 1 प्लस, मतलब हाँ सही है, 1 प्लस आई की पावर एन एन माइनस के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन माइनस के प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला सीबीएसई के हैंडबुक में नहीं दिया हुआ। तो अगर ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई के हैंडबुक में नहीं दिया हुआ तो हम उस क्वेश्चन को करें कैसे? भाई सीबीएसई से हम ये बोलेंगे ना भाई आपने सेकंड वाला जो दिया है वो हम करेंगे ऐसे, तो यहाँ तो इस सेकंड वाले को यहाँ से काटा मार दो, ठीक है ना। सीबीएसई के पास ये चॉइस है कि इस वाले क्वेश्चन को काटा मार के, ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जिसने ईएमआई कैलकुलेट करी है उसको नंबर दे दो, यानी कि सिंपल सा मतलब है इस वाले क्वेश्चन में लीनियंट चेकिंग की जाए, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में लीनियंट चेकिंग की जाए, थोड़ा नंबर का फेर बदल करके बच्चे को नंबर दिए जाए। अगर बच्चा पी वैल्यू, आई वैल्यू, एन वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, उसके हिसाब से ईएमआई का फॉर्मूला लिख पा रहा है, तो उस बच्चे को नंबर दे दो। जिस बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं करा तो उसको नंबर मत दो, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को हम ये तो नहीं कह सकते कि सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, ईएमआई तो कैलकुलेट हो सकती है। एंड लास्ट ईयर का मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर में ईएमआई कैलकुलेशन और टोटल इंटरेस्ट पेड की कैलकुलेशन 4 नंबर में आई थी, तो 4 नंबर का क्वेश्चन इस बार ईएमआई में है, लेकिन ये वाला गलत है, ठीक है, ये वाला पॉइंट गलत है, तो इस वाले पॉइंट को हटा के कोई नंबर का फेरबदल करो, या फिर जिसने फॉर्मूला भी नोट करा है उसको लीनियंट चेकिंग के थ्रू नंबर दे दिए जाएं। तो भैया बात ऐसी है, ठीक है, बात ऐसी है, ये वाले 1 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर तो हर बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करी जाए, ठीक है, 5 नंबर हर बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। बाकी आता है ये वाला 5 नंबर और 9 नंबर, ठीक है, ये वाला 5 नंबर और 9 नंबर, इसमें लीनियंट चेकिंग की जाए, ठीक है, इसके अंदर लीनियंट चेकिंग की जाए। बच्चे का आंसर हल्का फुल्का मैच होता है, उसने टेबल सही से बनाया है, राइटिंग सही है, फॉर्मूला सही से नोट किया है, तो उस बच्चे को नंबर दिए जाएं। जिसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे उन बच्चों को क्वेश्चन के नंबर ना दिए जाएं, या फिर जिसने खाली नंबर लिखा हुआ है उसको भी नंबर दिए जाएं। तो अब आपका सवाल आएगा, क्या सर ये सब होना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं, मेरे टाइम पर भी इस तरीके का सीन हुआ था। तो मेरे टाइम पर कोर मैथ्स में वेक्टर चैप्टर होता है, वेक्टर चैप्टर में वेक्टर को ऐसे करके आई कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है, वेक्टर चैप्टर में वेक्टर के कंपोनेंट को आई कैप से डिनोट करते हैं। तो वहां पर ये कैप नहीं थी बस, ठीक है, कैप नहीं थी, तो मिसप्रिंट क्वेश्चन की वजह से इस वाले क्वेश्चन के नंबर हर बच्चे को मिले थे, ठीक है, सिर्फ कैप ना होने की वजह से हर बच्चों को नंबर मिले थे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कहाँ पे है, इस वाले में नंबर मिलेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला हमारी डिमांड बिल्कुल सही है, 3 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर की डिमांड बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो ये मैंने आपको समझा दिया भैया, ऐसे 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 होना चाहिए था, ठीक है। आप लोग जो इन वाले क्वेश्चंस की डिमांड कर रहे हो, तो सिलेबस के क्वेश्चन है, इसका सेकंड सिलेबस का नहीं है, तो उसके अंदर लीनियंट चेकिंग की जाए और टाइम सीरीज में भी लीनियंट चेकिंग की जाए। बाकी ये वाले क्वेश्चन 100% एक सिलेबस में नहीं थे, मतलब इसके अंदर मिस प्रिंट है, इसके अंदर मिस प्रिंट है, सिलेबस में तो है, इसके अंदर मिस प्रिंट है, तो मिस प्रिंट होने की वजह से 5 नंबर हर बच्चे को दिए जाएं, ठीक है। ओके, बिल्कुल सही कह रहा ना, गलत तो नहीं कह रहा। और इसके लिए हमने मेल भी किया सीबीएसई को, करा नहीं करा, हमने सीबीएसई को मेल करा, 17वें नंबर, 19 नंबर, 29वें नंबर, इन सभी 5 नंबर क्वेश्चन के लिए सीबीएसई को मेल करा। अब यार मेरे को दिक्कत ये आ रही है कि मैं टीचरों को समझा रहा हूँ ना, जब टीचरों से बात कर रहा हूँ टीचर मान नहीं रहे भैया, टीचर मान नहीं रहे। कोर मैथ्स के टीचर हैं, अप्लाइड मैथ्स पढ़ाते हैं, 5 कुल मिलाकर के स्कूल में अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट हैं। मैंने टीचर से बात करी कि सर आप ये कंप्लेंट डालो ये वाले क्वेश्चन की, जो मैंने आपको बताया 5 नंबर के क्वेश्चन की। वो कहता है भैया क्या फर्क पड़ता है, 0.05 है, 0.005 है, क्या फर्क पड़ता है। यार वो टीचर समझ ही नहीं पा रहा बात को। भैया 5% सिग्निफिकेंस लेवल होता है। वो टीचर कह रहा है कि भैया पावर गिवन नहीं है, बच्चा खुद कैलकुलेट कर ले। मैंने उसको बोला भैया तू कैलकुलेट करके दिखाना, 2 मिनट के अंदर ये पावर कैलकुलेट करके दिखा। 10 मिनट 15 मिनट की बात है, मैं भी कर लूंगा, 10-15 मिनट की बात है तो मैं भी कर लूंगा कैलकुलेट, लेकिन बात यहाँ पे 2 मिनट की है, 2 मिनट के अंदर कैलकुलेट करके दिखाओ। तो भैया टीचर मान ही नहीं रहे, लेकिन कुछ टीचर अच्छे भी हैं, मान भी रहे हैं, तो उन्होंने कंप्लेंट डाली भी है। लेकिन बहुत से बच्चे के टीचर ऐसे हैं जो कंप्लेंट नहीं डालने, बात सुनने को तैयार नहीं है। और जो ईमेल से सीबीएसई को जानी थी अभी तक मेरे हिसाब से जा चुकी हैं, हम अब और ईमेल करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा,
ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, लास्ट ईयर भी हर एक बच्चे को हमने नंबर डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे, लेकिन वो नंबर डिस्ट्रीब्यूट तब हुए थे जब सीबीएसई तक हमारी बात पहुंची थी। तो इस बार भी अगर हमारी बात सीबीएसई तक पहुंचेगी तो 100% लीनियंट चेकिंग भी होगी और हमें फुल नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, फुल नंबर भी मिलेंगे, 100% मिलेंगे। अब मेरे पास एक बार ये वाला कमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है बच्चा, ये पढ़ लिया ना मेरे दोस्तों। आशु भाई कह रहे हैं कि आपकी औकात क्या है, आप अपने सब्सक्राइबर देखो। ठीक है भैया, मैंने अपने सब्सक्राइबर देख लिए, तो हम अब उनसे बात करते हैं जिनकी औकात है। तो पॉइंट नंबर 1 पे किसकी औकात है बताओ? जो सीबीएसई से डायरेक्ट बात कर सकता है, किसकी औकात है? तो आपके स्कूल प्रिंसिपल की बात है। ठीक है, एसपी यानी कि स्कूल प्रिंसिपल डायरेक्ट सीबीएसई के कांटेक्ट में होता है। तो कल सुबह सुबह मेरे दोस्तों, अगर आपको ये नंबर चाहिए तो कल सुबह सुबह पहले तो अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने पेरेंट्स को बोलो ये 5 नंबर 100% मिलेंगे। इसमें गलती क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो अपने पेरेंट्स को बोलो कि डायरेक्ट स्कूल के प्रिंसिपल से जाके बात करे, टीचरों से बात ना करे। टीचरें बात नहीं सुन रही हैं भैया, हमने बात करी है टीचर से, समझा समझा के पागल हो गया, टीचर सुनने को तैयार नहीं है। टीचर कह रही है पावर अपने आप कैलकुलेट कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 बच्चे अप्लाइड मैथ्स के हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पढ़े ना पढ़े, ऐसी तैसी कराएं। तो टीचर से बात नहीं करनी है। टीचर वैसे कर भी क्या लेगा, टीचर प्रिंसिपल को बोलेगा जाके, और आपका टाइम खराब होगा। तो टाइम खोटी नहीं करना है, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना। कल सुबह सुबह हर बच्चे के पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को बोलो, ठीक है, और एक साथ जाओ। एक क्लास में 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट के पेरेंट्स एक साथ जाओ। 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट के पेरेंट्स एक साथ जाओ, और जाके स्कूल के प्रिंसिपल की खटिया खड़ी कर दो। उसको बोलो भैया क्या है ये, जाके प्रिंसिपल को कंप्लेंट डाल हमारी। भाई जाके प्रिंसिपल को बोलो सर जा करके सीबीएसई को कंप्लेंट डालो, ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन के हर बच्चों को नंबर मिलने चाहिए। ठीक है ना अंश मेरे भाई, इनकी तो औकात है ना, मेरी औकात नहीं है, इनकी तो औकात है। मेरे से जो हो सकता था मैंने कर दिया, ईमेल करवा दिया सबसे, मैंने टीचर से भी करवाया, खुद भी किया, बच्चों से भी करवाया, हमने तो कर दिया। लेकिन इनका डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो भाई आप इनको ही बोलो जाके, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को भी बोलो जाके यार, अपने पेरेंट्स को बताओ, वो प्रिंसिपल को बोलेंगे, प्रिंसिपल डायरेक्ट सीबीएसई को बोलेगा तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इसके बाद में किसकी औकात है? ठीक है, इसके बाद में किसकी औकात है? इसके बाद में सोशल मीडिया पे जिसके हाईएस्ट सब्सक्राइबर है उनकी औकात है। तो मेरे दोस्तों आप लोग जानते हैं पीडब्ल्यूजी को, राइट? पीडब्ल्यूजी को जानते हैं ना? तो पीडब्ल्यूजी ने इस साल अप्लाइड मैथ्स पढ़ाया था। पीडब्ल्यू कॉमर्स का चैनल है उनका, उन्होंने अप्लाइड मैथ्स पढ़ाया था। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, अप्लाइड मैथ्स के बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए भैया। अप्लाइड मैथ्स के बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद अप्लाइड मैथ्स पढ़ाया है। तो अगर उन्होंने खुद अप्लाइड मैथ्स पढ़वाया है, टीचर को बोला है कि भैया तुम हमारे चैनल पे अप्लाइड मैथ्स पढ़ाओगे, तो यार उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। क्यों अंश मेरे भैया, इनकी तो औकात मेरे से कहीं ज्यादा है ना। ये तो मिनिस्टर लेवल पे बात कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों इनसे जाकर के हेल्प मांगो, ठीक है, इनसे जाके हेल्प मांगो। इनकी हेल्प मांगेंगे कैसे, इनसे हेल्प कैसे लेंगे? तो इनकी कम्युनिटी टैब में जाकर के ये वाली वीडियो का लिंक और साथ में लिख देना अप्लाइड मैथ्स कम्युनिटी को इंसाफ चाहिए, ये वाला वीडियो देखिए, इनका कम्युनिटी टैब भर दीजिए पूरा, ठीक है, पूरा भर दीजिए। और हमारी रिक्वेस्ट है पीडब्ल्यू वालों से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अप्लाइड मैथ्स के बच्चों के साथ थोड़ा हमारा सपोर्ट करो, उनको ये नंबर दिलवाओ। अभी कुछ समय पहले आईआईटी का कुछ केस हुआ था, जेई का एग्जाम जो होता है, केस हुआ था, आप सबसे पहले उठ के आए थे कि भैया नंबर मिले, नंबर मिले, नंबर मिले, नंबर मिले। तो इस बार अप्लाइड मैथ्स वालों को आपकी ज़रूरत है, आप आइए, ठीक है ना, आप आइए। और क्योंकि आपने अप्लाइड मैथ्स पढ़ाया है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने अप्लाइड मैथ्स पढ़ाया है अपने चैनल पे, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा, आपने पढ़ाया है अप्लाइड मैथ्स चैनल अपने चैनल पे। तो आप आइए और जाके हमारी हेल्प करिए, बस आपको करना कुछ नहीं है, सीबीएसई तक हमारी बात पहुंचा दो कि भैया ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है, सिर्फ बात पहुंचानी है, बाकी सीबीएसई एक्शन अपने आप ले लेगा। मेन मुद्दे की बात है सीबीएसई तक एक्शन, सीबीएसई तक बात पहुंच जाए, ठीक है ना अंश मेरे भैया। हमें तो तुमने बोल दिया हमारी औकात नहीं है, जाके इनको बोलो भैया, इन्होंने भी तो अप्लाइड मैथ्स पढ़ाया है, इनको बोलो जाके, सबसे पहले प्रिंसिपल को बोलो, उसके बाद इनको बोलो। इनके बाद में और कौन सीबीएसई से बात कर सकता है डायरेक्टली? तो भैया एक हमारे अमन भैया हैं, ठीक है, अमन धतरवाल अमन भैया हैं। तो भैया अमन भैया जी के भी कमेंट सेक्शन में जाके आप जो मैंने भी बोला था वो सारा लिख दो, ठीक है, ये वाली वीडियो का लिंक साथ में लिख दो, अप्लाइड मैथ्स कम्युनिटी को इंसाफ चाहिए, और नीचे लिख देना, ठीक है, ये वाला वीडियो देखिए। वो वीडियो देखेंगे, बात को समझ जाएंगे क्या गड़बड़ है, ठीक है। और कौन कर सकता है, बड़े बड़े चैनल कौन है? नेहा मैम है, ठीक है, नेहा मैम है।
और हमारे अरविंद सर हैं, अरविंद एकेडमी के अरविंद सर, ठीक है, अरविंद सर एकेडमी अरविंद हैं। एक अपना सीबीएसई बुक्स, सीबीएसई वीडियो करके जो है, सीबीएसई क्लास वीडियो है ना, सीबी रोहित सोलंकी सर जो है, रोहित सोलंकी सर। तो भैया इनकी कम्युनिटी में जाकर के बोल दो ना, इनकी कम्युनिटी में जाके बोलो, इन्हें बोलिए, ठीक है। सबसे पहले पीडब्ल्यू को बोलना, क्योंकि उन्होंने अप्लाइड मैथ्स पढ़ाया था, उनकी जिम्मेदारी बनती है, 100% बनती है उनकी जिम्मेदारी, और ये सब कुछ इम्पैक्ट ला सकते हैं, हमें बस अपनी बात सीबीएसई तक पहुंचानी है। तो मेरे दोस्तों, आपको जाकर के ये वाला वीडियो उनके कम्युनिटी टैब में शेयर कर देना है, सो डैट वो वीडियो देख सकें, ठीक है। वो वीडियो देखेंगे, बात को समझ जाएंगे। तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जितने भी हैं, उन सबको जाकर के आप ये वाला वीडियो शेयर करिए, हमें आज उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। और समझ लेना, अगर उन्होंने आपके सपोर्ट नहीं किया, क्यों अंश मेरे भैया, अगर उन्होंने तुम्हारा आज सपोर्ट नहीं करा, इसका मतलब ये सिर्फ पैसों के लालच में तुम्हारे पास आते हैं, प्यार प्यार बेटा 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 बोलते हैं, प्यारे बच्चों बोलते हैं, और सस्ते सस्ते कोर्स ला करके तुम्हें पागल बना करके निकल जाते हैं। समझ रहे हो मेरे भाई या नहीं समझ रहे तुम? समझो मेरे भैया, मेरी बात को समझो। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि भाई आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, समझ रहे हो ना भाई। सबसे पहले आप इनसे बात करो, और इनके साथ शेयर कर सकते हो तो कर दो, सिंपल सी बात है। हमें अपनी बात सीबीएसई तक पहुंचानी है, बस खेल खत्म। उनके तक बात पहुंच जाएगी तो 100% हमें नंबर मिलके रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल, जिनकी सबसे बड़ी औकात है, वो सीबीएसई से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनको डायरेक्ट मतलब उनका कोई अलग ही सिस्टम होता है, ठीक है, स्कूल्स का अलग ही सिस्टम होता है सीबीएसई के साथ। तो आप डायरेक्टली अपने पेरेंट्स को बता करके स्कूल प्रिंसिपल से बात करो, टीचरों से बात मत करो, उनको समझाना मुश्किल है। डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात करो, प्रिंसिपल ना माने उनको हमारा वीडियो दिखा दो, वीडियो पे ना माने मेरी कॉल पे बात करा दो, मैं उन्हें समझा दूंगा, ठीक है। आप नहीं समझा पाओगे, मैं समझा दूंगा। और इनको तो बस जाके वीडियो इनके टाइम में डाल दो, जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे कर दो, ये अपने आप समझ जाएंगे, और सपोर्ट करना होगा तो कर देंगे, और अगर सपोर्ट नहीं करा तो समझ लेना ये फालतू डकोसले करते हैं, खोखले हैं अंदर से, ठीक है, खाली नंबर ज्यादा हैं, खोखले हैं अंदर से ये लोग। हाँ, इसके बाद में आप एक ये वाला कमेंट पढ़ो भैया। इसमें ये क्या बोल रहे हैं, वैभव और रेखा, इन कमेंट में क्या बोल रहे हैं। रेखा बोल रही है, भाई तेरी जिम्मेदारी का हम क्या करें, हमारे मार्क्स तो गए। बिल्कुल सही कह रही है भाई, मैंने बोला मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तो मैं जिम्मेदारी लेके क्या उखाड़ लूंगा, नंबर तो चले गए अब, है ना। और हमारे जो वैभव हैं, वैभव कह रहे हैं अब क्या फायदा सर, मेरा परसेंटेज गिर गया। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैंने जिम्मेदारी ली थी, मैं जिम्मेदारी जिस तरीके से निभा सकता हूँ उस तरीके से निभाऊंगा। सीबीएसई का कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, अगर आप कैपेबल हैं, आपको अपनी परसेंटेज बढ़ानी है, 100% कंपार्टमेंट का एग्जाम भर देना, मुझे बस बता देना सर हम कंपार्टमेंट का एग्जाम भर रहे हैं। अगर इन क्वेश्चंस की वजह से, ठीक है, ये 5 नंबर और ये वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस की वजह से आपकी परसेंटेज डाउन हुई है, मैं आपको अप्लाइड मैथ्स के कंपार्टमेंट का बैच फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल अनाउंसमेंट करके जा रहा हूं, पब्लिक अनाउंसमेंट है। अगर आपके नंबर इन सभी क्वेश्चन की वजह से कटे हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अप्लाइड मैथ्स का कंपार्टमेंट का एग्जाम आप सबको फ्री पढ़ाऊंगा, फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, एक पैसा नहीं लूंगा आप लोगों से। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके नंबर इन क्वेश्चन की वजह से कटने चाहिए। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपके नंबर कटे हैं तो यार उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप समझो मेरी बात को, ठीक है। बस मेरे दोस्तों, आप लोग हार मत मानना, अभी अकाउंट्स का पेपर बाकी है, इको का पेपर बाकी है, फिजिकल एजुकेशन का पेपर बाकी है, इकोनॉमिक्स का पेपर बाकी है, हार मत मानना, उसके अंदर जान लगा दो, ठीक है, उसके अंदर जान लगा दो। मैथ्स की वजह से अगर आपके नंबर कम हो रहे होंगे, 100% अगर इन क्वेश्चन की वजह से नंबर कम हो रहे होंगे, तो आपको फ्री पढ़ाया जाएगा 100%। बस आप अपने अंदर इतनी पावर लेके आ जाना कि दोबारा एग्जाम दे सको। आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दो कि यस सर हम दोबारा पेपर दे देंगे, मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा, आपकी परसेंटेज मेरी वजह से गिरी है, मैं ही आपकी परसेंटेज इंक्रीज करवा दूंगा, क्योंकि हमें पता चल गया है सीबीएसई क्या हरकतें करता है। तो अब आपको इन हरकतों की अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा और 100% नंबर लेकर आएंगे आप, ठीक है। बस आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, यस सर हम फोड़ के रहेंगे। सीयूटी बाकी है, सीयूटी में फोड़ेंगे, बाकी इसके रिजल्ट के बारे में मैंने आपको कह दिया। अगर इनकी वजह से नंबर कटेंगे तो अप्लाइड मैथ्स का कंपार्टमेंट एग्जाम का बैच आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जैसा कि हमने आपको बोला, ये वाले दोनों स्टेप को फॉलो करना है, अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी है वो मैंने आपको बता दी। कल आप में से जिसका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, उनको मैंने फिजिकल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर बुक की वीडियो दे दी है,
इकोनॉमिक्स के भी पीवाईक्यू बुक और अकाउंट्स के भी पीवाईक्यू बुक आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे मेरे भैया। एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लो। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, हमने जो कल पूरा सीबीएसई को मेल करा है, अगर आप में से किसी के पास सीबीएसई का रिप्लाई आता है तो मेरे को बता देना। मेरे पास सीबीएसई का रिप्लाई आएगा तो मैं तो आपको 100% बता ही दूंगा। ठीक है गाइस, ओके। नाउ ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कल जिसका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है जाके फोड़ के आओ, और तब तक हम आपका इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू बुक रेडी करते हैं, आपको प्रोवाइड करवा देंगे।